हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक टॉपिक पॉलिटी का आज फिर से चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। यह राजनीति विज्ञान से संबंधित है और सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में होगा उसके लिए अति अनिवार्य टॉपिक है। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक डायरेक्ट आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता से और 1 या 2 क्वेश्चन पेडागॉजी से जोड़ करके आएंगे। तो इस प्रकार से इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी परेशानी और समस्या का निराकरण मेरे द्वारा हर संभव किया जाएगा। तो इसमें आज जो चर्चा होगी धर्मनिरपेक्षता की, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं पहले कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो राज्य जो संविधान हमारा है उसमें राज्य के लिए विशेष रूप से वर्णन है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वह राज्य क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष। और यहाँ राज्य शब्द से आशय यह है देश से, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारतीयों का होगा, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा संविधान में वर्णन है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई धर्म है और भारत बहुधर्मी लोगों का देश है, यदि कोई विशेष धर्म होता तो उस अधिक धर्म वाले लोग जो कम धर्म जनसंख्या में कम हैं और दूसरे धर्म के हैं उनको दबा दिया जाता, उनका शोषण किया जाता। इस कारण से दूरदृष्टिता को रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखित रूप से वर्णन किया है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। तो इस प्रकार से सभी धर्म यहाँ समान है। राज्य किसी भी धर्म को, किसी भी एक धर्म को पोषित नहीं करेगा या किसी भी एक धर्म को दबाएगा नहीं, उसका शोषण नहीं करेगा, अर्थात धर्मनिरपेक्ष रहेगा। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है उसमें हमको धार्मिक स्वतंत्रताएं भी कुछ दी गई हैं जिनकी चर्चा कल की गई है। एक बार उनको और देख लेते हैं। तो जो भारतीय हैं वह किसी भी धर्म से संबंधित हों तो उसमें वर्णन है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की उसे स्वतंत्रता है अपने धर्म की, उस पर कोई बाध्यकारी नहीं होगा। वहीं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की भी उसको स्वतंत्रता है, ऐसा संविधान में वर्णित है। या अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। और संविधान में यह भी वर्णित है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता रहेगी। यदि शिक्षण संस्था हैं जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह उस धार्मिक शिक्षा में सम्मिलित हो। वह पूर्ण स्वतंत्र है सम्मिलित होने के लिए अथवा नहीं होने के लिए, इस प्रकार से उसको बाध्य नहीं किया जाता है। वहीं राज्य, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, हर बार बता रहा हूँ। तो राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का शिक्षण संस्थान हो। भारत के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म का शिक्षण संस्थान हो, उसमें यदि राज्य निधि से पोषित है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से शिक्षा का भी धर्म से रिलेटेड है और उसका उल्लेख किया गया है इसमें। तो आपको अब धर्मनिरपेक्षता की समझ आ गई होगी कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। जैसे सिखों का यह उनके धर्म में है कि सिख पगड़ी धारण कर सकते हैं, हेलमेट ना भी लगाएं तो उनका चालान कभी नहीं कटेगा, क्योंकि उनका यह धर्म है और वह स्वतंत्र है उसको मानने के लिए। तो इस प्रकार से एक दूसरे धर्म की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब इसकी चर्चा हम स्वयं एग्जाम्पल से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार और आपको बता दें कि इसमें जो टेस्ट सीरीज है तो आप एक बार लेक्चर्स को सुने और उन टेस्ट सीरीजों को सॉल्व करें, उससे क्वेश्चन 101% आएंगे और उसी टाइप के आएंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं तो आप लेक्चर से जब सुनेंगे तो उसका कोई भी क्वेश्चन आपके लेक्चर से बाहर का नहीं होगा। ये दबाव बार बार मेरे द्वारा डाला जा रहा है, इसलिए आप लोग
विशेष आग्रह है कि आप लोग लेक्चर पहले सुने, नोट्स बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, अभ्यास करें उसमें टेस्ट सीरीज में, तो परिणाम आपके बेहतर आएंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो यहाँ से धर्मनिरपेक्षता का जो अभी मैं बताया हूँ अर्थ, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आएगा या फिर धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेट करके आएगा, और एक दो क्वेश्चन पेडागॉजी से आएंगे जो इस पाठ में उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, उसमें से लिंक करके पूछा जाएगा। तो इसमें है, कल्पना कीजिए आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। तो बताता है एग्जाम्पल में कि आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और कहाँ रहते हैं, अमेरिका में, और वहाँ कट्टर ईसाई धर्म के लोग हैं और ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा जनसंख्या में। अब है, मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, आपको कैसा महसूस होगा? अमेरिकी नागरिकता भी आप प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी आपको वहाँ मकान किराए से कोई नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ कैसा फील होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगी? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का वर्ताव होना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा आप देखना, तो यह बदला लेने वाली बात हो गई। ये जो बात हुई है बदला लेने वाली बात हुई। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनेंगे और आवाज़ उठाएंगे। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता है जो आप आवाज़ उठा रहे हैं कि धर्म के आधार पर या आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो इस पैराग्राफ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताया गया है उस शब्दावली का एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर है, यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, अर्थात धर्म के आधार पर वर्चस्वता नहीं होनी चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का क्या है, मूल मंत्र है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता एक्चुअल में है क्या। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करेंगे भारतीय संदर्भ में। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हमने अमेरिका का देखा, तो वो एक एग्जाम्पल था जिससे आपको बेहतर समझ में आया, आपकी समझ बेहतर विकसित हो सके। अब हम बात करते हैं, तो इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बिल्कुल, जब चूँकि हमारा देश औपनिवेशिक रहा है, बाद में औपनिवेशिक रहा इनका अंग्रेज़ों का, उससे पहले मुग़लों का, तो इस प्रकार से हमने उन परिस्थितियों को झेला है। जो हमारे पूर्वज थे उन परिस्थितियों को उन्होंने झेला है कि किस प्रकार से धार्मिक रूप से शोषण किया गया था और धर्म परिवर्तन बहुत सारा कराया गया था। तो उसी के बारे में इसमें चर्चा है। बताया गया है हमारे इतिहास को कि हमारे इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के कई उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर, ये विश्व इतिहास का मैटर है, जो हिटलर का उदाहरण है, ये 9th क्लास की NCERT में दिया गया। लेकिन आपको यहाँ एग्जाम्पल बस आपको समझ लेना है, 9th की जब पढ़ाया जाएगा उसमें डिटेल बताया जाएगा। तो हिटलर जर्मनी के यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किया था। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में क्या हैं, यहूदी धर्मी लोग हैं, ने भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो यहूदियों ने पहले, यहूदियों के साथ हिटलर ने अत्याचार किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में अब क्या है कि इजराइल में यहूदी हैं तो वो मुसलमान और अल्पसंख्यक ईसाइयों के साथ भी अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। फिर है, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को, एग्जाम्पल देता है कि सऊदी अरब
ऐसा देश है जहाँ गैर मुसलमानों को मंदिर गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना अधिक कट्टरपंथी धार्मिक रूप से धर्म को बढ़ावा दिया गया है। कहाँ? सऊदी अरब में। आपके धर्म की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, इस प्रकार से वहाँ का नियम है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है, जैसा कि सऊदी अरेबिया में वर्णन यहाँ दिया गया है। राज्य वहाँ क्या किया है? एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर दिया है, मुस्लिम धर्म को। इसलिए किसी भी धर्म के लोग वहाँ न तो एकत्रित हो सकते हैं, ना ही पूजा कर सकते हैं, ना ही पूजा और गिरजाघर बनवा सकते हैं, ना ही अपने धर्म को प्रचार के लिए एकत्रित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का नियम कानून है, अर्थात मुस्लिम धर्म को एक अधिकृत मान्यता वहाँ प्राप्त है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहिए। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ सभी धर्म के लोग अपना मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं और विधिवत अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हाँ, ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह मान्यता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं शब्दावली की ओर। तो यहाँ है धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब यहाँ समझेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है, संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल पढ़ा, 6 मौलिक अधिकार थे वहाँ, तो उसका आप रिवीजन भी करते रहेंगे। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि कोई यदि बहुमत सरकार है तो वह आपका शोषण करना चाहती है, तो आपके मानव अधिकारों का शोषण नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा हमको संविधान अधिकार देता है जो हमें शोषण से बचाते हैं। फिर है भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। जो भारतीय संविधान है वह धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, जो मैं अभी शुरू में चर्चा किया था किस किस क्षेत्र में छूट है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान लिखित रूप में प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता पर विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से क्या किया है, अलग रखने की रणनीति अपनाई है। कल हम संविधान की विशेष लक्षणों में पढ़े थे, संघीय व्यवस्था और संसदात्मक शासन प्रणाली। तो उसमें राज्य और केंद्र की अलग अलग शासन व्यवस्था थी। तो वही यहाँ बताता है कि धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति है। तो यहाँ धर्म और राज्य की, अर्थात राज्य की शक्तियों से धर्म का कोई लेना देना नहीं। यहाँ जो बताना चाहता है, तो धार्मिक और राज्य की जो शक्तियाँ हैं, जो कल हमने पढ़ा था, तो राज्य की शक्तियाँ धर्म से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं रखती हैं। फिर है धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अर्थात धर्म अलग है, राज्य अलग है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। इस प्रकार से राज्य अलग व्यवस्था है और धर्म अलग है। इस प्रकार से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें दिखाया भी गया है एक छोटा सा कोड, बहुत कुछ हमें सिखाता है। आप देख सकते हैं इसमें गिरजाघर, चर्च गृह, मंदिर और मस्जिद भी दिखाई गई है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सभी धर्म समान है भारत के दृष्टिकोण से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे यह भी डायग्राम दिखाया गया है, सभी धर्मों के लोग किस प्रकार एकत्रित हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ये डायग्राम सृजन स्कूल दिल्ली, अक्षिता जैन 5वीं की हैं, जो सृजन स्कूल दिल्ली की छात्र हैं, उन्होंने बनाया है इसको। अब हम देखते हैं धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हमने धर्मनिरपेक्षता क्या है ये देखा। अब हम देखेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम साथ में नहीं रखें, तो उसको अब समझते हैं। तो जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। दुनिया में तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। जी हाँ, यह भी सत्य है। जैसे भारत में हिंदू धर्म ज़्यादा है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, अर्थात उनको गिराने के लिए दुरुपयोग करेगा। फिर है बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, भेदभाव और जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो यह उनका उल्लंघन होगा यदि आप किसी व्यक्ति को धार्मिक कट्टरता के कारण या तो उसकी हत्या कर देते हैं, या आप ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, या उसको धार्मिक रूप से उसके धर्म को अपनाने से वंचित रखते हैं। तो यह लोकतांत्रिक राष्ट्र के क्या होंगे, उल्लंघन होगा, लोकतांत्रिक समाज का उल्लंघन होगा ये। अब हम देखेंगे आगे। तो आगे है कि लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो बहुमत की निरंकुशता है और मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित है। निरंकुशता यदि कोई मान लीजिए कोई बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं और सत्ता में आ गए, वो अल्पसंख्यक मानने वाले जो कम लोग हैं धर्मों को, दूसरे धर्मों को मानने वाले, तो उन पर क्या करेंगे, निरंकुशता से टूट पड़ेंगे और उनको मारना शुरू कर देंगे या धर्म परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। तो इससे मौलिक अधिकार हमारी क्या करते हैं, इस हनन से हमारी रक्षा करते हैं। ये लोकतांत्रिक समाज में एक व्यवस्था है, इसीलिए हम राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जो हेडिंग थी कि राज्य और धर्म को अलग अलग क्यों रखा गया है, तो यही कारण है जिससे टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो। उससे बचने के लिए हमारे संविधान निर्माता दूरदृष्टा लोग पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दिए हैं लिखित तौर पर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। तो एक कारण तो वह था कि किसी को क्षति न पहुँचे, और एक कारण यह दिया गया है इसमें कि लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा हो सके, अर्थात धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की राज्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई जाएगी या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा आप पर, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट है, इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की
स्वतंत्रता है, जैसा कि मैं अभी बताया था, ये पूरा उसका विवरण दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकता है, उसको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, वह अलग ढंग से अपने उपदेशों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, नया धर्म बना सकता है, सभी प्रकार से वह स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। तो यहाँ छुआछूत की प्रथा एग्जाम्पल के तौर पर ली गई है। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। तो हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक छुआछूत थी, इसी कारण से अंबेडकर साहब 6 लाख निम्न जाति के लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म अपना लिए थे। इसी का दुष्परिणाम था कि उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, अछूत मानते थे लोग, इस कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था नागपुर में। वह इतिहास का सबसे बड़ा एक साथ धर्म परिवर्तन था। फिर है, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें यह बताता है कि हिंदुओं के बारे में बताता है कि उसमें छुआछूत अत्यधिक चरम पर थी, आज भी विद्यमान है। आप गांवों में जाएंगे तो आज भी लोग एक अलग समुदाय को निम्न दृष्टिकोण से देखते हैं और उनको नहीं छूते हैं। आज भी यह प्रथाएं गांवों में ज़्यादातर प्रचलित हैं। तो वही बताता है कि यदि वही बहुसंख्यक धार्मिक लोग सत्ता में बैठे हैं और आप भले उसी धर्म से और बहुसंख्यक से ही संबंधित हैं, और यदि आप इस प्रथा को मिटाना चाहते हैं तो आपका विरोध आपके ही समाज के लोग करेंगे। इस प्रकार से इसमें बताता है। फिर है, राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से वो उसको मना कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये हमारी एकता को, धार्मिक एकता को प्रदर्शित करने का एक और डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। ये है मस्जिद, ये है मंदिर और ये है गुरुद्वारा। हम साथ साथ इसका कोट भी दिया गया है। तो इस प्रकार से भारत कई धर्मों का देश है, फिर भी एक साथ हैं सब। अब हम देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो अब हम भारत के दृष्टिकोण में देखते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अभी तक हमने धर्मनिरपेक्षता क्या है संविधान के दृष्टिकोण से कई एग्जाम्पलों के माध्यम से देखा। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे अपने देश के अंदर। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जैसा कि मैं शुरू में चर्चा में आपको बताया था कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, अर्थात भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो नंबर 1 में है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोर्ट के माध्यम से, कूट के माध्यम से। तो आप इन तीनों पॉइंटों को याद रखेंगे, इन तीनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे। नंबर 1 को भी कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ एक धर्म से दूसरे धर्म को इंगित करता है, जबकि सेकंड जो है नंबर 2 पर जो पॉइंट दिया गया है वह एक ही धर्म के अंदर, मान लीजिए कोई ज़्यादा सबल है और कोई दुर्बल है, तो उसके सबल के द्वारा दुर्बल को परेशान नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, ऐसा संविधान में उल्लेख है। और फिर नंबर 3 पर है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता
छीनेगा, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह ना तो किसी खास धर्म को क्या करेगा, बढ़ावा देगा या थोपेगा ज़बरदस्ती किसी पर, और ना ही लोगों की क्या करेगा, धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सिख धर्म से या कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो उसको ज़बरदस्ती उस पर हिंदू धर्म थोपा जाए या ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन या उसकी स्वतंत्रता को दबाया जाए। तो ऐसा नहीं कर सकता है राज्य, ऐसा देश नहीं कर सकता है, ऐसा संविधान हमको अधिकार देता है। तो इस प्रकार से आप तीनों पॉइंट को याद करेंगे, यहाँ से सिर्फ यही तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इस तरह से दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या ही होती है कि कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए पहला तरीका है कि वह खुद को क्या करता है, धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। सबको पूर्ण अधिकार है, सभी धर्मों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी धर्मों को सरकार चुनने का अधिकार है, सरकार में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। इसलिए इसमें लिखता है कि भारतीय राज्य की जो बागडोर है वो क्या है, किसी धार्मिक समूह के हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई धर्म नहीं है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है। और ना ही राज्य क्या करेगा, देश किसी विशेष धर्म का समर्थन करेगा, ऐसा संविधान में वर्णन है। इसलिए आप पार्लियामेंट में देख सकते हैं, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हमारे पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट हैं आज के डेट में भी। फिर है भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने, उसका समर्थन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जो भी यह व्याख्या पहले ही मैं बता दिया हूँ, ये मौलिक अधिकारों में भी है कि राज्य निधि से पोषित अर्थात सरकारी संस्थाएं जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो उसमें क्या होगा, संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, ऐसा करने से मना किया जाएगा, क्योंकि वह क्या है, ये सभी कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर, सरकारी संस्थाएं राज्य निधि से पोषित संस्थाएं हैं, ये सभी सरकार के अंडर में होती हैं। और भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए वह वहाँ पर किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, ना ही उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा उनसे की जाती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यह होगा। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिखाया गया है। इसमें सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार को मनाना चाहते हैं। सीमापुर सरकारी स्कूल की कहानी है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। तो इसमें दिया गया है, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने सभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएंगे? ऐसी चर्चा कर रहे हैं बच्चे अपने सर से। तो यहाँ फिर सर बोलते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं, निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते, वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल पीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस में देना पड़ता है। तो ये कोट इसीलिए एनसीईआरटी वहाँ प्रेफर की जाती है और इम्पोर्टेंट होती है कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए, उसमें बहुत सारे कंटेंट डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब आप देते हो तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। तो आप एग्जाम्पलों को ज़रूर समझें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो ये धर्मनिरपेक्षता को बेहतर ढंग से इसमें समझाया गया है स्कूल में, कि अर्थात सरकारी स्कूल है, अर्थात राज्य निधि से पोषित स्कूल है, इसलिए यह धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर कोई भी धार्मिक उत्सव नहीं मनाया जाएगा किसी विशेष धर्म का। इसलिए टीचर वहाँ के मना बोल देते हैं उससे, बच्ची से। अब हम देखते हैं आगे। फिर बालक बोलता है कि मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। तो बच्चा स्कूल की दृष्टि से बोलता है कि मैंने उस दृष्टि से कभी नहीं देखा
और बताता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। लड़की है एक, वो बोलती है खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार को आयोजन कर ही रहे हैं। तो मोहल्ले में वो बता रही है कि हम करते ही हैं, कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है सरकारी स्कूल सीसापुर के माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होगा। क्या होगा? खिलाफ होगा। इसलिए सरकारी स्कूल में आप किसी भी धार्मिक उत्सव या कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं, उसमें धार्मिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इसलिए आप किसी एक विशेष धर्म के धार्मिक उत्सव को वहाँ नहीं मना सकते। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। प्रातःकालीन जो प्रार्थनाएं होती हैं उनके माध्यम से किसी एक धर्म को बढ़ावा भी आप नहीं दे सकते हैं। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रताओं से क्या है? छूट है। वहाँ पे कोई बच्चा बाध्यकारी नहीं है कि वो प्रेयर में खड़ा ही हो, उससे उसको छूट दी गई है। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। तो ये सिर्फ राज्य निधि से पोषित, अर्थात सरकार की निधि से, सरकार के पैसे से जो पोषित हैं वहाँ लागू होता है, जबकि निजी विद्यालयों में लागू यह नहीं होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पूरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। तो जो धार्मिक वर्चस्व है उसको रोकने के लिए जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पहला तरीका तो हमने देख लिया। अब दूसरा तरीका है जो वह है हस्तक्षेप की नीति, अर्थात किसी धर्म में हस्तक्षेप राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी धर्म के प्रति हस्तक्षेप राज्य द्वारा या सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, ये दूसरा तरीका है। तो इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। कुछ खास धार्मिक समुदायों को, अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक लोगों को कुछ छूट दी जाती है। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, जो हम कल मौलिक अधिकार पढ़े थे, उसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो उसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वह अपने हितों का संरक्षण, अपनी भाषा लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। तो इस प्रकार से, और शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो इस प्रकार से उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो वही बताता है कि धार्मिक क्रियाकलाप में एक तो दखलंदाजी नहीं की जाएगी राज्य द्वारा या प्रशासन द्वारा। दूसरा, राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को, तो खास धार्मिक से मतलब है यहाँ अल्पसंख्यकों से है, तो उनको कुछ विशेष छूट भी दी जाती है। फिर एक कोड दिया गया है, सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, जैसा कि अभी मैं बताया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म का बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। तो इससे दूसरे धर्म के लोगों में ही इनकी भावना पैदा होगी, टकराव की स्थिति भी हो सकती है, इसलिए उसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है, और वह चूँकि सरकार की निधि से पोषित होते हैं। अब यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से दिया गया है, उसका भी डिटेल देख लेते हैं। तो कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हुए साथ साथ स्कूल से सैर पर जाने को तैयार है। यहाँ कुछ तस्वीर दी गई हैं, दोस्तों की है जो स्कूटर खरीदते हैं और सैर पर निकलते हैं, तो उनके बीच कुछ चर्चाएं होती हैं। तो उसको अब देखते हैं, जो कि धर्म से ही संबंधित चर्चाएं हैं, क्योंकि इसका नाम ही है पाठ का धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ फर्स्ट कोट है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या। तो एक आदमी बोलता है जो ये हेलमेट लगाया हुआ है, ये हेलमेट लगाया हुआ है, ये
पाजी को बोलता है, सिख धर्म के अनुयायी हैं, ये सिख धर्म के हैं। तो ये बोलते हैं कि फ़िक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। वो बोलता है कि बिना हेलमेट के यदि आप दिल्ली में चलोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन सिख धर्म का जो व्यक्ति है वह बोलता है आप फिक्र मत करो, मुझे कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, जो हेलमेट लगाया हुआ व्यक्ति है, कि अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा? तो अब परमजीत जी बोलते हैं कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है। क्या है? बुनियादी उसूल है सिख धर्म का। इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका यह मानवाधिकार है। और उसमें मानवाधिकार का क्या होगा? हनन होगा, उल्लंघन होगा उसके धार्मिक स्वतंत्रता का। इसलिए सरकार उसको हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। तो यह पेडागॉजी से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या डायरेक्ट भी पूछ दिया जाएगा कि सिख धर्म के लोगों को हेलमेट की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। तो वह उसका ऑप्शन दे देगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, फिर दे देगा शिक्षा की स्वतंत्रता या शैक्षिक स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं आगे। इस चित्र कथापट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य में कानून में रियायत दे दी है। तो ये क्या होगा? सिख धर्म का पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी राज्य नहीं करेगा, और पगड़ी धारण करना सिख धर्म का अधिकार है, प्रथा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस कारण से भारतीय राज्य उनको क्या करता है? उनके धर्म में या उनकी आस्था में दखलंदाजी नहीं करेगा, इसलिए कानून में उनको रियायत दे दी है। इस प्रकार से इसमें वर्णन मिलता है। अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो इसमें बताता है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। तो अभी तक दूसरे तरीके की चर्चा हो रही थी, अब तीसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप का तरीका। तो ये तरीके आप नोट करते जाएंगे। हस्तक्षेप का तरीका, इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि अब उदाहरण देखते हैं छुआछूत का। तो ये हस्तक्षेप का तरीका तीसरा है धर्मनिरपेक्षता का, इसको आप नोट कर लेंगे। तरह एक ही धर्म के लोग, किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, फिर भी क्या करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित है आज भी। आप यदि गांव की ज़िंदगी ठीक ठाक जिए हैं, अभी जाते हैं, तो आप देख लिए होंगे कि सवर्ण जाति और एक जनजाति के बीच में आज भी कितना अंतर है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वही इसमें बताया गया है। तो इसी को रोकने के लिए या धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए भारतीय संविधान पाबंदी देता है और मानव अधिकार में सम्मिलित करता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत की समाप्ति या अंत उसका। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि राज्य किस प्रकार से निचली जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। चूँकि उनका अधिकार है इसलिए हनन कहलाएगा। 17 में यह वर्णित है, अनुच्छेद 17 में संविधान में, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें बताता है कि किस प्रकार से माता पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी के अधिकार के सम्मान के लिए भी राज्य समुदायों के धर्म पर क्या है? आधारित है, जिससे निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है राज्य को। तो
इस प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा है, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। जैसा कि मैं अभी चर्चा किया था कि अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो वही बताता है कि भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने की क्या देता है, अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, बिल्कुल दी जाती है। उनको डोनेशन दिया जाता है सरकार द्वारा और प्रोत्साहन भी किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। अभी तक हम देख रहे थे कि भारतीय देश में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से है। अब दूसरे देशों से उसकी तुलना यहाँ बताई गई है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य दूसरे लोकतांत्रिक देश की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार या किन किन क्षेत्रों में भिन्न है, उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में की गई है। तो शुरू करते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। तो दूसरे देशों के भी जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश हैं उनके संविधान में जो उद्देश्य दिए गए हैं, तो उनसे भारत में जो ये तीन अभी हमने हस्तक्षेप के उद्देश्य देखे थे, तीन उद्देश्य, वे मिलते जुलते हैं। तो अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन, अमेरिकी संविधान में हुए प्रथम संविधान संशोधन या पहला संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हों। तो अमेरिका में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन संशोधन किया गया कि आप धार्मिक संस्थाओं का पक्ष नहीं लेंगे, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई और संशोधन करके क्या किया गया, उस पर रोक लगाई गई कि आप धार्मिक संस्थाओं का पक्ष नहीं लेंगे या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह होगा कि आप धार्मिक संस्थाओं का पक्ष नहीं लेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकेंगे नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता किसी भी धर्म को। अमेरिका की जो विधायिका है वह राजकीय धर्म कि देश का यह धर्म होगा ऐसा घोषित नहीं कर सकती है। न ही विधायिका किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह दखल नहीं देंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही होता है, इंडिया में भी यही है कि राज्य और धर्म दोनों अलग हैं, उनमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी दोनों एक दूसरे पर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अमेरिका में भी बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें बताता है कि शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है, अमेरिका धर्मनिरपेक्ष में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय फिर आगे भी दिया गया है। तो यहाँ एक डिफरेंट बताया गया है जो भारतीय संविधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच है। तो इसमें बताता है कि अमेरिकी जो धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत क्या है, भारतीय संविधान में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। फिर एक कोट को देख लेते हैं। ये कोट दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्कूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ, किसकी शपथ, वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। कौन से शब्द, ईश्वर की छत्र छाया, ये भी क्वेश्चन आता है। शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ पर
तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको चुनौती कई बार दी गई है वहाँ कि जो पृथक्करण हुआ था चर्च और धर्म राज्य के बीच में, उसका उल्लंघन है यह। तो इस पर बहस आज भी कभी कभी होती है अमेरिका में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आप पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है, बिल्कुल हस्तक्षेप किया है। इसीलिए संविधान में उसका वर्णन किया गया है, संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, सैद्धांतिक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहारिक है कि सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, जो संविधान में आदर्श हैं उनके आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। किसके आधार पर? जो हमारे संविधान के आदर्श हैं उनके आधार पर संविधान हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी या मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। तो इसलिए जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, यदि उनमें कोई छेड़छाड़ी की जाती है तो उसमें क्या होगा? राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और संशोधन कर सकता है, बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है अमेरिका और भारत के धर्मनिरपेक्षता में क्या डिफरेंट है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो यहाँ है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। यहाँ बताता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम भी करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। जैसा कि मैं अभी बताया कि यदि आप गांव से हैं तो अभी भी छुआछूत वहाँ माना जाता है, चरम सीमा पर है अभी भी। कई इलाकों में आप जाएंगे, हालांकि कुछ इलाकों में धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं लोग, तो कम होता जा रहा है, लेकिन कई पहाड़ी जनजातीय इलाकों में आज भी यह प्रथा चरम सीमा पर है। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो जब कोई उल्लंघन होता है तब जाके हमको पता चलता है कि अच्छा संविधान में इसका भी वर्णन है, इसलिए संवेदनशील हम रहते हैं कि इन सभी चीज़ों का वर्णन है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ें। खासकर आप जिस भी धर्म से, जिस भी जाति से संबंधित हैं, उस जाति के नियम कानून को जानें और समझें। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। यदि आप संवेदनशील नहीं हैं तो आपको मालूम नहीं होगा कि संविधान में हमारे अधिकार क्या हैं। इसलिए आप संवेदनशील हों, जिससे आप उसके खिलाफ क्या कर सकें, कठोर कदम उठा सकें। फिर इसमें कोट एक दिया गया है कि क्या आप भारत के किसी भी भाग में हाल ही की कोई घटना बता सकते हैं जहां संविधान ने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? तो एक गोधरा कांड हुआ था गुजरात में जो काफ़ी हाईलाइट था, पुराना है। उसमें यह सामने आया था कि मुस्लिम जनसंख्या को हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित किया गया था, अर्थात हिंदू धर्म द्वारा मुस्लिमों को मारा गया था। वहाँ हिंदू धर्म के लोग भी थे लेकिन उनको नहीं मारा गया था और उनको मारा गया था, जबकि अभी एनसीईआरटी से उसको हटा दिया गया है, चूँकि ये एक क्या थी, घटना थी जो जिसमें सभी धर्म के लोग कष्टप्रद थे, सभी को नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार से उसको अब उस शब्दावली को हटा करके नई शब्दावली जोड़ी गई है कि चूँकि
ये गोधरा नरसंहार जो था उसमें सभी धर्मों को क्षति पहुंची है, बराबर की क्षति पहुंची है, इसलिए अब उस शब्दावली को हटाया गया है NCERT से। फिर एक कोड दिया गया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएंगे। अर्थात जो धार्मिक रूपरेखा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, तो कोई भी ऐसे प्रतीक चिन्हों को धारण करके स्कूल नहीं आएंगे जो धार्मिक या धार्मिक भावनाओं को क्या करती है, प्रचारित करती है, बढ़ावा देती है। ऐसा फ्रांस में 2004 में एक कानून बनाया गया। फिर फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया था। कौन? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इस्लाम लोग इसका विरोध किए। वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के क्या थे, उपनिवेश थे, अर्थात गुलाम थे। जैसा भारत एक औपनिवेशिक देश था पहले ब्रिटेन का, उसी प्रकार ये फ्रांस के औपनिवेशिक थे, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरी की कमी हो गई। मजदूरों की क्या हुई, 60 के दशक में फ्रांस में कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर के काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र, इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार फ्रांस की एक घटना का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। लास्ट की जो घटना थी हमारी फ्रांस की घटना 2004, तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से प्रदर्शित या धार्मिकता को प्रदर्शित करने वाली ऐसी कोई भी सामग्री धारण नहीं करेगा जो उसको प्रचारित कर रही हो। तो आज के सेशन में हम जिस पर चर्चा किए हैं वह है धर्मनिरपेक्षता, उसका अर्थ, भारतीय संदर्भ में उसका अर्थ, भारत कैसा राष्ट्र है, अमेरिका और भारत दोनों में धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, उसके जो 3 आयाम हैं धर्मनिरपेक्षता के उनके बारे में चर्चा की गई। संविधान में क्या क्या धार्मिक उद्देश्य हैं, किस आधार पर छूट दी गई है, या राज्य निधि से पोषित किसी भी सार्वजनिक संस्था में धार्मिक स्वतंत्रता से छूट है। तो इन सभी पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागॉजी से जोड़कर, विशेष रूप से 1-2 क्वेश्चन, और 1 या 2 क्वेश्चन पाठ से भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह आग्रह है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें और लाइक कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।